स्टूडेंट्स, हम लास्ट में डिस्कस किया था बटन इन रोटेटिंग इन डाइपोल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, उसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए आगे from the definition of electricity potential difference. VE minus VA equal to minus AV equal small displacement equation flux can be written as dV equal to minus here are following three-dimensional vector and VR vector can be written as E vector equal to I cap E y j cap E z j cap और V r equal to I cap E s y j cap B y j cap dx I dx j plus j dy plus j dy। प्रोडक्ट में आइटा के साथ वन होगा, बाकी के साथ जीरो का। अपने पास आएगा डी इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड डी। ओके, और ये क्वेश्चन अपने पास आ जाएगी। अब देखिए displacement is parallel to x-axis, then dx and dy equal to 0 or dz equal to 0. dv equal to minus dx dx बाकी सब क्या होगा इसमें 0 होगा। ओके, अपने पास आ जाएगा इसमें x से इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। इसमें मैंने बताया y और z ये इसके कांस्टेंट है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, और यहाँ डेरिवेटिव dx करता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। और सिमिलरली फॉर y एंड z एक्सिस इसके लिए तो
डी वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और इसमें एक्स है और जेड है कांस्टेंट। अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल, तो टोटल क्या है ये बच्चों, और फिर जेड क्या आएगा जेड माइनस वी अपॉन डी, इसमें y x और y कांस्टेंट, और यहाँ पे बात है माइनस डेल वी अपॉन डेल। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 5 हो गई, ये इक्वेशन 6 और ये 7 और ये 7 8।
is always in the direction which potential decreases rapidly. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होती है जिसमें पोटेंशियल है वो रैपिडली क्या होता है डिक्रीज होता है, और जबकि पोटेंशियल डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो रैपिडली इंक्रीज होता है। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन क्या हुई अपोजिट। I think you are not the diagram x equal to minus minus negative. So we have negative of potential. Clear? क्या कहते हैं? At this point, the potential gradient points in the direction. Points in the direction in which we increases most rapidly with change in the position. मतलब ऐसे gradient direction को direction होती है इसमें potential है position के साथ में इसमें जो क्या होता है most क्या होता है वो increase होता है। सबसे ज़्यादा जिसमें increase होता है उस डायरेक्शन में potential gradient की डायरेक्शन होती है। इसको भी कह सकते हैं at this point the direction of the electric field is the direction in which we decreases most rapidly and is always perpendicular to the potential surface for the point. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में हमें यहाँ b है तो पोटेंशियल के साथ रैपिडली मोस्ट रैपिडली डिक्रीज होता है। ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में वो अपोजिट है। अब देखिए इसको समझते हैं पास टू की पोटेंशियल डायरेक्शन S1 और S2 में पोटेंशियल B और B माइनस AB और ये डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अब देखिए इस तरह से एक पॉइंट से हम नेशनल के बी पॉइंट पर मूव करते हैं। उस कंडीशन में मान लीजिए दे पोटेंशियल में लॉस अब कितना dB है, यहाँ चेंजेस होगा dB अपॉन AB। अगर हम A को C में करेंगे उस कंडीशन में चेंजेस होगा dB अपॉन AC। दोनों कंडीशन में पोटेंशियल में जो लॉस है वो सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट। आप देखो इसमें AB है वो लेस देन AC, अब AB है वो लेस देन AC होगा तो इस कंडीशन में dB अपॉन AB ग्रेटर देन dB अपॉन AC। सो ये क्या हुआ द रेट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल, द रेट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल इज मैक्सिमम नॉर्मल टू द पोटेंशियल सरफेस। इस कंडीशन में पोटेंशियल जो लॉस होगा पोटेंशियल के साथ हो जाएगा मैक्सिमम और ये डायरेक्शन है वो पूरी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर और उस डायरेक्शन में कौन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन which decreases most rapidly। क्लियर? उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो पोटेंशियल के साथ जो लॉस होगा वो क्या होगा मैक्सिमम और ये डायरेक्शन है कि पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? आगे देखिए यदि if B is a function of radius r, then radial electric field, equal to minus dV upon dr। Clear? Working vector form, equation familiarly, working vector form, E equal to minus dV upon dr or r। Clear? जब भी r का फंक्शन हो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड करनी होगी तब हम ये यूज करेंगे इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। क्लियर? और जो भी x y और z का फंक्शन होगा हमने लास्ट में इक्वेशन डिस्कस की थी 9 उससे हम इसको e की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अपना चैप्टर फिनिश हो गया। अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज V = 343 upon r volts. Displacement vector r vector equal to 3i cap plus 2j cap minus 6 cap meter. Calculate electric field. देखिए, we know that E vector equal to minus dv upon dr r. ओके, अपने को इसमें गिवन है V इक्वल टू वोल्ट और R वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो पहले तो हम क्या इसमें फाइंड करेंगे वो dv अपॉन dr। V की वैल्यू गिवन है 343 अपॉन r। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस 343 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास dv अपॉन dr। ओके, और आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लें अपने पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का 36। तो ये हो जाएगा 49 का रूट आ जाएगा मेरे पास 7, तो ये आ जाएगा 7 मीटर। अब आगे देखिए, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr आ गया। माइनस तो पहले से था, dv अपॉन dr आ गया माइनस 343 अपॉन r। और आगे है आर केप हम जानते हैं, आर केप होता है आर वेक्टर अपॉन ये आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा E इक्वल टू माइनस प्लस 343 अपॉन आर क्यूब और साथ में आ जाएगा आर वेक्टर। क्लियर हो गया ना, क्योंकि आर केप इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अब वैल्यू पुट करो, देखो इसमें 343 अपॉन आर क्यूब। आर इसमें देखिए, आर इसमें इतना है 7 का अपना 3 टाइम्स करेंगे तो 7 × 7 × 7 और आर की इसमें है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ओके, और इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई वेक्टर अपने पास आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप और इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड वही आ जाएगा 3i कैप का आ जाएगा कितना 9 प्लस 4 प्लस 36 का अंडर रूट, यह आ जाएगा 7 वोल्ट पर मीटर। एक बार देखिए दोबारा, अपने पास फॉर्मूला था ई वेक्टर इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr आर कैप। v अपने को गिवन है, आर वेक्टर अपने को गिवन है, पहले dv अपॉन dr करेंगे तो v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो dv अपॉन dr आ जाएगा माइनस 343 अपॉन आर स्क्वायर और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास 7। अब माइनस dv अपॉन dr, माइनस तो है अपने पास और माइनस dv अपॉन dr की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 343 अपॉन आर स्क्वायर और आर केप अपने पास है आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। आर की वैल्यू आपको बताई थी मैंने 7, आर की 7 होगी तो आर क्यूब की 7 × 7, ये हो जाएगा कैंसिल और आर वेक्टर की वैल्यू अपने पास है, तो ई वेक्टर आ जाएगा अपने पास 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप वोल्ट पर मीटर और मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका 7 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज
v इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, where v in volts and x, y and z in meter. Determine magnitudes of electric field at points 1 meter. Okay, देखिए we know that माइनस डेल ऑपरेटर v, या ये बताया था मैंने आपको, माइनस आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई और के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। क्लियर? वी अपने को गिवन है, तो इससे आप क्लियर हो रहा है कि ना वी है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसके लिए मैंने आपको कहा था ये फॉर्मूला यूज़ करना आपको, और हमें सेपरेट फाइंड करने होंगे। तो इसमें x वेरिएबल होगा और रिमेनिंग कांस्टेंट होंगे। x वेरिएबल होगा, यहाँ इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा माइनस 8y और इनका 0। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें y वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। तो इसका तो हो जाएगा 0, यहाँ x का 1 y का 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 8x और यहाँ y का 1 माइनस 8 और यहाँ y का 1 तो आ जाएगा 6z। ओके, और z का करेंगे, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ओनली z यही है, तो इसका आ जाएगा 6y, बाकी सब कांस्टेंट, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, z का 1 तो आ जाएगा 8y। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, यूजिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो e वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स अपना है 6 माइनस 8y और आ जाएगा आई कैप, फिर प्लस और इसकी वैल्यू अपने पास है माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z जे कैप। फिर वैल्यू पुट करेंगे अपने डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड है वो 6y और ये आ जाएगा के कैप। ओके, अब 8 पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 8, तो माइनस का 2 आई कैप प्लस माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 और ये प्लस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 जे कैप और यहाँ आ जाएगा अपने पास 6 के कैप। ओके, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप और माइनस 6 के कैप और ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। और मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वेक्टर का, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का 36 का अंडर रूट। तो ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा अपने मैग्नीट्यूड आ जाएगा 140। ओके, 140। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यू भी लिख सकते हैं अपने 4 इंटू 35, तो 4 का 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा रूट 35 और वोल्ट पर मीटर। ओके, क्लियर?